सबके बीच में एक ऐसी आज जानकारी देने वाले हैं जो हम लोगों की सोच से बाहर है। तो दोस्तों, हम लेट न करते हुए आज के डायनेमिक लीडर, हैंडसम, पावरफुल पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। मिस्टर दामोगेरे सर, आप आइए। आपका वेलकम है सर। और हम सबके बीच में कुछ नई जो आज मैजिक देने वाले हैं सर, आप जरूर दीजिए। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच विकास जी। मेरी आवाज आ रही सर? यस यस, क्लियर सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम दामू घेरे, जैसे विकास जी ने बोला। और विकास जी ने शुरुआत किया था ड्रीम। अगर हमारे ड्रीम पूरे करने हैं, ड्रीम के बारे में बहुत बार हम बात करते हैं, ड्रीम हमको पूरे करने हैं। डेफिनेटली बिना ड्रीम के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। जब हम बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भी हम सपना देखते हैं, और बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ सपने देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और बच्चे को जब समझ में आता है तो वो भी ड्रीम देखना शुरू कर देता है। केवल ड्रीम देखने से नहीं होता है, ड्रीम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। आज के सेशन में हम ड्रीम प्लस गोल ये क्या होता है और उसको किस तरीके से अचीव, केवल हम बताने के लिए नहीं है, यहाँ पे करेंगे कैसे वो भी देखते हैं। डॉक्टर पे पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, केवल चेक करके आपको छोड़ता रहिए। अगर चेक करता है और बोलेगा जाओ आप घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको चेक करेगा और बोलेगा आपको ये बीमारी है आप घर में जाओ, चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि डॉक्टरों को पहले डायग्नोसिस करना पड़ता है, मतलब उसकी बीमारी क्या है वो चेक करना पड़ता है। अब चेक करने से नहीं चलेगा, उसको बीमारी को दूर करने के लिए दवा देना पड़ेगा। अगर दवा नहीं देंगे तो वो अधूरा काम हो गया। उसी तरीके से अगर आप ड्रीम देख रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए किस चीजों की जरूरत है उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कौन से हथियार चाहिए उसको समझना पड़ेगा। आपको इंजेक्शन देना है, आपको गोली देनी है, या आपको सलाइन लगाना है, या आपका ऑपरेशन करना है, ये सब चीजों के ऊपर हमको डिस्कस करना है। लेकिन उसके पहले ये जो करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स है उसको समझना पड़ेगा। हमारे इसमें देखेंगे तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट है प्लान। अगर हमने ड्रीम रखा है और उसको कंप्लीट करना है, उसके ऊपर हमने डेट डाला है। बहुत सारे लोगों को पता है गोल और ड्रीम में डिफरेंस, पहले मैं बता दूं। दोस्तों, गोल वो होता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। अब 1 करोड़ रुपए कब कमाना है? दस दस 10 साल के बाद कमाना है, 15 साल के बाद कमाना है, या 20 साल के बाद कमाना है? उसका कोई भी नहीं है, उसमें कोई भी अचीवमेंट नहीं हो सकती। उसके ऊपर आपको डेट रखना पड़ता है। अगर डेट रखेंगे तभी आपका वो ड्रीम गोल में तब्दील होगा, अदरवाइज उस ड्रीम का कोई भी मतलब नहीं होता है। अभी ये सब चीजें करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि ये मैं कितने दिन में कर सकता हूँ। अगर मान के चलो मुंबई से मुझे गुवाहाटी जाना है, अगर ट्रेन से निकल रहा हूं तो यहां से मुझे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कितना समय मुझे लग सकता है। मैं केवल ये बोलूंगा कि नहीं मुझे अभी 2 घंटे में अगर मुझे गुवाहाटी पहुंचना है, पॉसिबल नहीं है। या अगर मैं बोलूंगा कि 2-3 महीने के बाद पहुंचना है, कुछ भी है उसके ऊपर आपको डेट देना पड़ेगा। जब तक डेट नहीं हो देते तब तक कुछ नहीं होता है। जैसे हम शादी होती है घर में, शादी घर में हमारा डिसाइड होता है, जिस दिन डेट पड़ जाती है ना, वो काम बहुत तेजी से ग्रो करने शुरू कर जाता है। तो आपको यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी, तब जाके वो ड्रीम को गोल में तब्दील होगा। और साथ में वो फिजिबल है क्या नहीं, हो सकता है क्या नहीं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा। अगर ये सब चीजों को समझना है तो सबसे पहले हम शॉर्ट में यहाँ पे प्लान समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और शॉर्ट में प्लान समझाने के बाद उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में मैं यहाँ पे समझाऊंगा। लेकिन जब तक आपको बेसिक पता नहीं, आपको टूल्स कौन से यूज करना है इसके बारे में पता नहीं है, तो उसको हम कर नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे 1-2 मिनट का सेशन में इसके ऊपर लूंगा, और उसके बाद उसको हम कैसे अचीव करेंगे, तो ड्रीम को गोल में कैसे तब्दील करेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे मेटाफोर्स, और ये इसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो जी। और फुल प्लान प्रेजेंटेशन रात में तो होता है, और 50% डिस्काउंट ऑफर क्या है इसके बारे में भी हम लोगों को पता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटाफोर्स में हम क्यों ज्वाइन करना है। दोस्तों, जैसे मैं बताता हूँ, डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर रन करने वाला है। इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई अकाउंट नंबर नहीं है, और ये कोई कंपनी नहीं है। जैसे आपको पता है बिटकॉइन, बिटकॉइन किसने बनाया, कब बनाया, किसकी, इसकी पूरी जानकारी, डिटेल जानकारी किसी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग अंदाज लगाते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन पे रन करता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, इसलिए उसकी ताकत है। और जो 6 रुपए का, 5 रुपए का बिटकॉइन 55 लाख रुपए पे जाता है, इसका एकमात्र कारण है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
तो उसी तरीके से मेटाफोर्स इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। अगर बिटकॉइन बड़ा बन सकता है तो हमारा मेटाफोर्स का कॉइन या हम मेटाफोर्स भी बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। क्रिएटर की बात करें, मिस्टर लाडो रसिया से है, और यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग का 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और साथ में पे आउट की बात करें तो इंस्टेंट और ऑटोमेटिक है। कभी भी आपको यहाँ पे विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस सिस्टम में क्यों ज्वाइन करें, अगर इसका सवालों का जवाब अगर आप अपने आप में ढूंढेंगे, इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइनिंग अमाउंट और पे आउट, ये दो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसमें ज्वाइन किया। और तीसरा, यहाँ पे इनकम आपको अपलाइन से मिलेगा, आपको डाउनलाइन से तो मिलता है, साथ में क्रॉस लाइन से भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ये दुनिया का एक अनोखा और अजब सिस्टम है। ज्वाइनिंग के ऊपर हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसएफसी मिलेगा, एसएफसीआर मिलेगा, ये सब चीजें क्या है, आप अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं। ब्लॉकचेन, अगर ये ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है तो उसके लिए ब्लॉकचेन भी चाहिए। ट्रोन की है, इथेरियम की है, बाइनेंस की है, लेकिन हम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्वाइनिंग के लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे कोई आधार कार्ड नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई पैन कार्ड नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई आपका बैंक अकाउंट नहीं लगेगा, यहाँ पे मात्र लगेगा तो आपको क्या लगेगा, आपका मोबाइल। और आपके मोबाइल में जाके आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, आप सब लोगों को पता है। मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट की बात करें तो $5, डाई बोलते हैं जिसको हम, डॉलर के बराबर कीमत होता है, लगभग $500 लगेंगे। और मैक्सिमम ज्वाइनिंग की बात करें तो $20,475, 17 लाख रुपए दोस्तों। तो इसका मतलब $5 जिसके पास वो भी ज्वाइनिंग कर सकता है, $15 जिसके पास वो भी ज्वाइन कर सकता है, $35 ज्वाइन है उस वो भी ज्वाइन कर सकता है, और $20,475 है वो भी ज्वाइन कर सकता है। जैसे एक मॉल में जाता है, मॉल में जाता है तो बच्चों के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के पास, सबके पास कुछ ना कुछ होता है। और इसी तरीके से मेटाफोर्स में जो भी बंदा चाहेगा जितने से ही ज्वाइनिंग कर सकता है। बहुत सारे मार्केट में प्लान दिखेंगे, एक तो कम से कम ₹500 से है तो ₹500 से ही ज्वाइनिंग होती है, और कुछ प्लान है 1 लाख से तो 1 लाख से ही ज्वाइन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे दूसरा सिस्टम, मार्केटिंग क्लासिक। यहाँ तक आपने देखा कि क्यों ज्वाइन करना है, और मार्केटिंग क्लासिक क्या है, इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास S3 का स्लॉट है। S3 का स्लॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप हो, आपके डायरेक्ट में 3 लोग आएंगे, 3 में से पहले का पेमेंट आपको, दूसरे का पेमेंट आपको, और तीसरे का पेमेंट अपलाइन को। ये जनरेशन के ऊपर काम करता है। अगर ये 3 लोग आगे भी काम करना शुरू कर देते हैं तो 3 के 3 9 हो जाते हैं, और 9 में से भी आपको पेमेंट मिलता है। इस तरीके से अनलिमिटेड डेप्थ तक यहाँ से पैसा कमाते हैं। जैसे जनरेशन प्लान होता है ना, मार्केट में 2 ही टाइप के ज्यादा प्लान चले, एक बाइनरी और जनरेशन। और दुनिया में सबसे बड़ा पैसा किसने कमाया होगा, तो जनरेशन प्लान ने। और वहां पे बाइनरी में फास्ट पैसा बनता है। तो यहाँ पे बाइनरी का भी फ्लेवर यहाँ पे दिया है S6 के वजह से। यहाँ पे आपको 2 टाइप के प्लान एक ही प्लान में मिलेंगे। यहाँ पे आप हो, आपका 2 लेवल का बाइनरी प्लान भी यहाँ पे मिलेगा। आपके लेफ्ट में एक आएगा, इसका पेमेंट अपलाइन को जाएगा, राइट में आएगा, इसका पेमेंट अपलाइन को जाएगा, और दूसरे लाइन में पहला आईडी का पेमेंट आपको जाएगा, दूसरे का पेमेंट आपको जाएगा, तीसरे का पेमेंट आपको जाएगा, और चौथे का पेमेंट अपलाइन को। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, इसको मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे केवल आपको रिवाइंड कर रहे, रिवाइज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देख रहे S3, ये जनरेशन प्लान है, और S6 की बात करें तो ये एडवांस बाइनरी प्लान है, और दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही जगह पे मिल रहा है। बाकी आज तक के सिस्टम है, एक तो बाइनरी चूज करो, नहीं तो आपको जनरेशन प्लान चूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें एक ही साथ मिल रहे। और आपने देखा, आपके डायरेक्ट में 3 आएंगे, 3 के 3 होंगे 9 होंगे, 9 के 27 होंगे, 27 के 81 हो गए, ऐसे अनलिमिटेड डेप्थ तक वो चलेगा। और यहाँ पे बाइनरी भी आपका सिस्टमेटिक चलेगा। कैसे, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि 2 टाइप के प्लान आपको यहाँ पे मिलेंगे, जनरेशन और बाइनरी। अब यहाँ पे उनको डिवाइड किया है स्लॉट के बीच में। पहला है S6 का, दूसरा है S6 का, तीसरा है S3 का। मतलब जो पहले 2 है, ये क्या है, 2 लेवल का बाइनरी प्लान के 2 स्लॉट, या 2 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपके ज्वाइनिंग मिलेगा। तीसरा आपको S3 का है, चौथा पांचवा S6 का है, छठा आपका S3 का, सातवां आठवां आपका S6 का, और नौवां आपका S3 का, 10वां 11 आपका S6 का, और 12वां आपका S3 का। अभी इस तरीके से जितने चाहे उतने आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, अगर S6 का मतलब क्या है, सिंपल अगर आपको ले मैन लैंग्वेज में समझना है तो मान के चलिए 6 रूम का एक होटल है। 6 रूम का होटल है,
6 रूम में 6 लोग आएंगे, उसमें से 3 का पेमेंट आपको आएगा, 3 का पेमेंट अपलाइन को जाएगा, और इस तरीके से आप चाहे जितने स्लॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अभी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और इसकी कीमत क्या है। जैसे स्लॉट है, पहला $10 का, $20 का, $40 का, $80 का, $60 का, 100, 300, $20 का, डबल डबल है। लेकिन खुशी की बात हमारे लिए ये है, प्री लॉन्च पीरियड में आपको ये 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। 10 वाला 5, 20 वाला 10 और 40 वाला 20। इस तरीके से अगर 20 के 20 लेते तो $20,475 आपको यहाँ पे लगेगा। अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हमको किस तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर मान के चलो, अगर आप 3 स्लॉट लेते, जैसे ऊपर मैंने 12 बताए थे, अगर आप 3 स्लॉट लेते, अगर 3 को अगर आप प्रॉपरली समझ लिए तो 12 को भी अच्छी तरह से आप समझ सकते, लेकिन आपको यहाँ पे 3 को पहले समझना पड़ेगा। अभी अभी यहाँ पे देखिए, विकास जी म्यूट करिए सबको। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, अगर आप 3 स्लॉट के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आप दोबारा अनम्यूट कर लीजिए दामू सर। हाँ कर लिया। यहाँ पे अगर आप $35 से शुरुआत करते हैं तो आपको $5 का बाइनरी सिस्टम 2 लेवल का मिलेगा। दूसरा, आपको यहाँ पे $10 का, आपको यहाँ पे दूसरा बाइनरी सिस्टम मिलेगा, और यहाँ पे $20 का आपको 3 लेवल का, मतलब केवल डायरेक्ट 3 का जनरेशन मिलेगा। अब अगर इसको समझना है तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ये पहले जो 2 है ना, इसमें आपके आईडी के नीचे 6 गोले होंगे, और वो 6 गोले भरेंगे। 6 में से 3 का पेमेंट आपको जाएगा और 3 का पेमेंट अपलाइन को जाएगा। अब ये 3 कौन से हो सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए। अभी ये जो पहले 3 है, ये जो 3 पेमेंट आपको मिलता है, पहले 3 कोई भी आ जाए, दूसरे लाइन में मान के चलते पहले 3 आए तो पहला 3 का पेमेंट आपको मिलता है और चौथे का रिसाइकल करता है। लेकिन इसमें क्या है, पहला आपको मिलता है, दूसरा आपको मिलता है और तीसरा रिसाइकल मिलता है। तो इस चीज को आपको समझना है। ये इसका पेमेंट अपलाइन को जाएगा, ये और ये और ये, मतलब दूसरे लाइन में 3 पेमेंट आपको मिलेंगे। अगर ये चीज को केवल आपको याद रखना है, फिलहाल इसमें पहला दूसरे का मिलेगा, तीसरे का नहीं मिलेगा, और इसमें यहाँ पे पहले 3 का मिलेगा, और इसी के बेसिस के ऊपर ये हम कितना पैसा कमाते हैं, इसमें मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो आपको आसानी से समझेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 5 + 10 + 20, आपने $35 लगाया। अभी $35 लगाया, अभी ये हो गए हमारे 3 लेवल, 3 स्लॉट। अभी $35 के साथ किसी को और लाते हैं, आपके दोस्त को, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहला दोस्त आपके पहले होटल में पहले रूम में आके बैठेगा, पहला दोस्त दूसरे होटल के पहले रूम में आके बैठेगा, और तीसरे होटल के पहले रूम में आके बैठेगा। मैं ये होटल का एग्जांपल दे रहा हूँ। 6 रूम का होटल, 3 रूम का होटल, या 6 रूम का जनरेशन प्लान, या 3 डायरेक्ट का, सॉरी 6 का बाइनरी प्लान, या 3 का जनरेशन प्लान। अभी इससे आपको अर्निंग क्या होगी, पहले आईडी से आपको यहाँ पे देखेंगे तो पहले आईडी से पेमेंट नहीं आएगा, पहले स्लॉट से, क्योंकि अपलाइन को जाएगा। दूसरे से नहीं आएगा क्योंकि वो भी अपलाइन को जाएगा। तीसरे से आपको आएगा $20। फिर भी आपने कितना कमाया, टोटल $20 लगाया था। आईडी कितने की, $35 की। $35 में से $20 आपको मिलता है, तो आपने देखा यहाँ पे लगभग आपने 57% डायरेक्ट इनकम कमाया। दोस्तों मार्केट में आज देखते हैं 10% 20% का यहाँ पे हमको डायरेक्ट का इनकम मिलता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही आईडी से आपको 57%। अभी मान के चलिए दूसरे दोस्त को आप लाते हैं, $35 से ही लाते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, पहले होटल के दूसरे रूम में, दूसरे होटल के दूसरे रूम में, तीसरे होटल के दूसरे रूम में। इससे अर्निंग क्या होगी, यहाँ पे देखिए, ये पहले 2 से तो नहीं आएगी, लेकिन तीसरे से आएगी, फिर भी $20। अभी तीसरे आइडिया थी कहां से जाती, देखिए ध्यान से, यहाँ पे गई दूसरे लाइन में, पहले होटल में के पहले रूम में, दूसरे होटल के पहले रूम में, तीसरे होटल के तीसरे रूम में। अब इससे अर्निंग क्या होगी, पहले से 5, दूसरे से 10, तीसरे से रिसाइकल होता है, ये अपलाइन को जाता है, इसलिए फिर भी आपने $15 कमाया, 43%, 35 की आईडी लगाया। अगर मान के चलो चौथा आता है, यहाँ पे जाता है, चौथा यहाँ पे गया, और चौथे से सीधे सीधे $35, 100% डायरेक्ट इनकम। कौन सा सिस्टम है दुनिया में बता दीजिए जहां पे 100% मिलता है,
पांचवा आईडी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से पांचवा आईडी से भी आपको $35 और छठे की वजह से रिसाइकल होता है। अब इस तरीके से आपका ये पूरा को पूरा 6 लोग आते हैं, तो आप यहाँ पे 20 + 20 + 35 + 35 + 35 15 + 35 + 35 $125 आपने कमाया। आपने कितने लोगों को लाया था? 6 लोगों को। 6 लोग कितने कितने पैसे से आए थे? मात्र $35 से, और आपने कमाया 6 लोगों की वजह से $125। अगर रोज एक दोस्त को भी लाते तो 6 दिन में आपने कमाए $125। अगर 6 से डिवाइड करते तो रोज के 1700 से लेके 1800 रुपए हुए। अगर आपने एक महीना ये काम कर लिया तो एक महीने में लगभग 50,000 रुपए कमाएंगे। अगर 50,000 रुपए कमाई, ये कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। अगर इस एक महीने के दरमियान आपने 30 लोगों को जोड़ा है, अगर 30 लोगों को जोड़ा है, तो हो सकता है अगले महीने में आपका ये 50,000 नहीं 50 लाख रुपए तक भी जा सकता है, या 5 लाख रुपए तक का भी इनकम जाता है। इसकी प्लानिंग आपको आज करनी है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये अगर हम 5 स्लॉट के साथ शुरुआत करते हो तो क्या होगा? 5 स्लॉट के साथ $155 मतलब 13,000 रुपए लगेंगे। अगर $5 के साथ आपके साथ 5 या 6 लोग आते, फिर भी आप यहाँ पे 41,000 रुपीज कमा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमको देखना है, हमारी प्लानिंग करनी है, हमको ड्रीम पहले करना है, और ड्रीम के ऊपर हमको डेट डालनी है, तब जाके हमारा टारगेट बनेगा। और डेट डालने के लिए आपके पास डेटा चाहिए, आपके पास कैलकुलेशन चाहिए। बिना कैलकुलेशन डेट नहीं डाल सकते दोस्तों। अगर आपके घर में आज अगर आपको शादी, अगर आपकी बेटे की अगर शादी आज डिसाइड हो गई, तो आप शादी की डेट कैसे निकालते हैं? आपको पता है, आपको कैलकुलेशन करते हैं, आपको समय कितना चाहिए, आपको क्या क्या खरीदना है, क्या क्या किसको इनविटेशन देना है, इसके लिए कितना समय लगेगा, उसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उसके ऊपर डेट पड़ती है, और डेट पड़ने के बाद वो कार्ड छपने के लिए चला जाता है। डेट पढ़ने के बाद ही छपने के लिए जाता है, और उस दिन से देखिए आपकी काम की स्पीड बढ़ती है। आपके दिमाग में है कि मेरे पास इतने दिन बचे हुए, इतने दिन में काम करना है। उसी तरीके से अगर हमारे ड्रीम को कंप्लीट करना है, तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि मेरा ड्रीम क्या है। अगर मुझे 5 करोड़ रुपए कमाना है, तो केवल बोलने से नहीं चलेगा। 5 करोड़ कमाने के लिए मुझे पहले प्लान समझ में आना चाहिए। अगर मैं इस सिस्टम से चलूंगा तो क्या होगा, इसके लिए समझना हमको जरूरी है। अगर 6 स्लॉट के साथ शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों 6 स्लॉट की कीमत 315 27,000 रुपए। मतलब अगर $315 से आप शुरुआत करते हैं, और 6 लोगों को अगर आप डायरेक्ट में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 96,000 रुपीज आप कमा सकते हैं। अभी अगर आपने ये स्लॉट आपने 10 बार रिसाइकल कर लिया, ठीक है, आपने 6 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ दिया, तो 6 लोगों की वजह से आपका रिसाइकल होगा, और उसमें आप 96,000 कमाएंगे। अगर आपने टारगेट किया कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, अब सोचिए 10 लाख चाहिए, 96,000 मिल रहे एक साइकिल में, तो आपको 10 साइकिल में कितना पैसा चाहिए? 10 लाख रुपए। तो 10 साइकिल कंप्लीट करेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मान के चलिए आपको 10 लाख पे रुकना नहीं है, 1 करोड़ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यही साइकिल आपको 100 करने पड़ेंगे। अब 100 कैसे होंगे? अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों से 100 बार रिसाइकल, अगर 12 लोग होंगे तो 50 बार रिसाइकल, अगर आपके पास 24 लोग होंगे 25 बार रिसाइकल। अगर इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर मान के चलो आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो यहाँ पे 6 लेवल का आपको 100 साइकिल कंप्लीट करना है। मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के ऊपर मत जाइए। अगर 100 साइकिल कंप्लीट होते तो आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अब 100 साइकिल कंप्लीट करने के लिए अगर एक साइकिल के लिए 6 लोग लगते हैं, तो 100 करने के लिए आपको कितना लगेगा? कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 600 लोग मिले लगेंगे। अभी यहाँ पे 600 लोग बहुत बड़ी कीमत है, बहुत 600 लोग की आपकी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो आप क्या करेंगे? उसकी ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। अभी 600 ही होना चाहिए जरूरी नहीं है। जितने भी लोग आ रहे हैं उनके 2 बार 3 बार 4 बार भी रिसाइकल हो सकते हैं, उनके वजह से भी हो सकता है, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, और इसके लिए कितने लोगों तक जाना पड़ेगा इसका भी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगर जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक काम बड़ा नहीं बनने वाला है। तो आपको दोस्तों इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ये 6 स्लॉट का मैंने बता दिया, 6 स्लॉट के साथ 6 लोगों को लाते हैं तो 96,000 कमाएंगे।
अगर मान के चलो आपने 12 स्लॉट तक कंप्लीट कर लिया और इसमें 6 लोगों को भी अगर आपने 12 स्लॉट तक ले गए तो आपका 1 करोड़ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 2 साइकिल में। अगर 6 लोगों को 12 स्लॉट तक लेके गएंगे तो आपके 2 साइकिल में ही आपका 1.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे अर्निंग होगा, गारंटेड है। कर आजमा के देखिए, करके देखिए, अगर ये हो गया तो इससे ज्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे 6 लोग कौन है, घोड़े कौन से है कि जो दौड़ने वाले, उनको ट्रेन करना पड़ेगा और उसके लिए कितने समय देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसकी प्लानिंग करना। दोस्तों अगर चाहे आप 3 स्लॉट के साथ शुरुआत करें, 4 स्लॉट के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे अपग्रेड करते करते 12 स्लॉट तक पहुंचना पड़ेगा। और 12 स्लॉट पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 6 लोगों को 12 स्लॉट तक लाना पड़ेगा। अगर 6 लोगों को 12 स्लॉट तक लाएंगे तो आपको 62 से 70 लाख रुपए तक का अर्निंग होगा। अगर पोस्ट लॉन्च में अगर यही 6 लोगों को भी आप यहां तक लेते आते तब भी 1 करोड़ होगा। तो आपको डिसाइड करना है, चाहे तो 6 स्लॉट के साथ ज्यादा साइकिल करवाइए। अगर ज्यादा साइकिल करने के चक्कर में ऑटोमेटिकली ये आपके 2-4 साइकिल तो ऑटोमेटिक हो सकते हैं। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन को समझिए, पीडीएफ को समझिए, माइंड में लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है 1 to 1 आप 3-4-5 लोग जितने भी है अपने अपलाइन के साथ बैठिए। कैलकुलेशन जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपका दिमाग चलेगा नहीं। और यहाँ पे जब तक आप ड्रीम के ऊपर डेट नहीं डालेंगे तब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं होगा। ये तो छोटा सा चीज है, ये बहुत छोटा सा चीज है दोस्तों। ये जो है ना, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, जैसे नाश्ता होता है ना, मेटाफोर्स में जो मैंने प्लान बताया ये नाश्ता है, आने वाले समय में मेटावर्स है, आने वाले समय में ट्रेडर्स क्लब है, मार्केटिंग टूल्स है, एनएफटी है, एकेडमी है और साथ में हमको एनएफटी रॉयल्टी भी मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने प्लान को तो समझ लिया, तो नट सेल में आपको क्या समझना है, यहाँ पे हमको 2 स्लॉट मिलेंगे, एक जनरेशन स्लॉट होगा, एक बाइनरी स्लॉट होगा। जनरेशन स्लॉट क्या होगा, डायरेक्ट में 3 पोजीशन, उसके नीचे 3 के मल्टीप्लीकेशन अनलिमिटेड डेप्थ तक जाएगा। अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा जनरेशन का जो बेनिफिट लोग लेना चाहते हैं वो भी मिलेगा। और वहां पे S6 का जो स्लॉट है वो एडवांस बाइनरी सिस्टम है, उसमें बाइनरी का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब यहाँ पे सोने पे सुहागा है। मार्केट में आज लोग ढूंढते हैं, कुछ लोगों को बाइनरी प्लान ही अच्छा लगता है और कुछ लोगों को जनरेशन प्लान ही अच्छा लगता है। तो वहां पे क्या होता है, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती है। कुछ प्लान में 500 रुपए से ही ज्वाइनिंग होती है और कुछ प्लान में लाख रुपए से होती है, उसके बीच में कोई है नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो ये मेटाफोर्स एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, इसमें हर तरीके से यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लान में आ सकते हैं और आपके दिमाग को बहुत बड़ा खुराक है। हमको बहुत बड़ी टीम चाहिए ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ क्वालिटी लोगों को चाहिए, कुछ अच्छे लोगों को डेवलप करना है, ट्रेनिंग में लाना है, ड्रीम बिल्ड करना है। और अगर इस तरीके से प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आईबीटी टीम का हमारा जो ड्रीम है 10% लोगों का नहीं दोस्तों, 10% पैसे तो लोग दुनिया में किसी भी तरीके से कमाते हैं, लॉ ऑफ एवरेज है वो। किसी तरीके से 10% लोग तो पैसा कमाते हैं। हमारा अचीवमेंट वो नहीं होगा कि 10% लोग कमाते, यहाँ पे हमारा अचीवमेंट तभी बनेगा 90% लोग यहाँ से पैसा कमाए। अगर 90% लोग पैसा कमाए हैं तो छोटे छोटे ड्रीम रखने पड़ेंगे, चाहे 3 स्लॉट से आइए। अगर आप 3 स्लॉट से आते हैं और 6 लोगों को लाते हैं तो आप $125 कमाते हैं, मतलब लगभग 10,500 रुपए। अब 10,500 रुपए है, अगर आपको 1 लाख रुपए का टारगेट है, छोटा छोटा टारगेट रखिए। अगर 1 लाख रुपए का टारगेट है तो आपको कितने रिसाइकल करने पड़ेंगे, 10। दोस्तों 3,100 की आईडी अगर आप नहीं ला पाएंगे तो दुनिया में आप कोई भी काम नहीं कर सकते, सपने तो छोड़ ही दीजिए। अगर आपने अगर उसी 10 लोगों में से 20 लोगों में से अगर आपका 3 स्लॉट का भी साइकिल आपने 10 कर लिया तब भी 1 लाख रुपए होगा। और जब आप 1 लाख रुपए अचीव करेंगे तो उसके लिए डेट डालिए। आज से अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाना 1 महीने में या 10 दिन में या 20 दिन में, उसको डेट डालिए। और उस 1 लाख रुपए से आप क्या लेने वाले हैं, आप गाड़ी लेने वाले हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूटर, आपके बच्चों के लिए गाड़ी लेने वाले, आपके बच्चों के लिए मोबाइल लेने वाले, आपके बच्चों के लिए कुछ किताबें लेने वाले, आपके बच्चों के लिए आपको क्या करना है वो डिसाइड करिए। इमोशनल ड्रीम होना बहुत जरूरी है, हम इमोशनल ड्रीम के लिए जीते हैं। अभी 3 स्लॉट के साथ अगर आपको ज्यादा चाहिए, अगर वही 3 लोगों को 3-3 स्लॉट वाले को 6 पे लेके जाइए,
6 स्लॉट पे लेके जाएंगे, 6 स्लॉट के ऊपर 6 लोग चले जाएंगे, तो आप वहां पे लगभग 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब उसी 6 को कन्वर्ट करिए 10 रिसाइकल में, तब आपका 10 लाख रुपए होगा अगला टारगेट। अब 10 स्लॉट का आपका 10 रिसाइकल का 6 स्लॉट का टारगेट कितने दिन में करना है, उसका आप डेडलाइन बनाइए। अगर इस तरीके से अगर ड्रीम स्टेप सेट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे करोड़ों पे पहुंचने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों छोटे छोटे टारगेट लेके आगे बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे बहुत बड़ा काम होता है। कुछ क्रिकेटर्स देखते हैं, कुछ लोगों का चौका छक्के पे ही भरोसा होता है, वो भी लोग काम कर सकते हैं। जैसे गेल है, जो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, चौका छक्का, तो उसी के ऊपर काम करता है, कोई गलत नहीं है, उसकी कैपेसिटी वो है, तो उसी हिसाब से करेगा। वो 1 रन 1 2 लेने के चक्कर में वो आउट हो जाता है, तो वो सोचता है छक्का चौका मारिए काम खत्म, वो भी बहुत बड़ा डिसीजन है। राहुल द्रविड़ वो बोलता है धीरे धीरे खेलेंगे, 1 2 3 रन करेंगे तब भी पहुंचेंगे। दोस्तों ये अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी काबिलियत है। अगर इस काबिलियत को समझिए, अपनी ताकत क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, इसको समझिए। अभी यहाँ पे ये ताकत और काबिलियत को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये प्लान इस तरीके से डिजाइन किया है ना, आपके सोच को यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपको पैसा चाहिए, आपका ड्रीम बड़ा है, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे सोच सकते हैं। दोस्तों यह यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी के बाद मैं ये आज का प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपके ड्रीम कंप्लीट करने हैं तो लोग क्या कर रहे हैं वो तो आपको कॉपी करना है, उसमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं उस तरीके से देखिए। हमारे संजय जी 2 3 4 स्लॉट के बीच में खेलते हैं, अच्छा लगता है, कंफर्टेबल खेलते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। कुछ लोग 10 स्लॉट 5 स्लॉट 9 स्लॉट इस तरीके से खेलते हैं, उनकी वो स्टाइल है। आपको जो सुटेबल होगा उसके तरह से करिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। दोस्तों मैं पुरानी एक स्टोरी बताता हूँ खरगोश और कछुए की। हम लोगों को क्या पता है, सबको पता है, खरगोश और कछुए की ये लगता है कंपटीशन होता है, उसमें ऑफ कोर्स हम सब लोगों ने देखा है कि कछुआ जीत जाता है। अब दोबारा खरगोश आता है और कछुए को बोलता है यार मैं वहां पे गलती कर गया था, ठीक है, अब दोबारा एक बार रेस लगाते। तो खरगोश कछुआ बोलता है ठीक है दोबारा लगाते, उसको कोई हारने का डर नहीं है, कंपटीशन में जाना है, वो जाता है। लेकिन इस बार खरगोश अपने गलती से सीखने का कोशिश करता है, वो बोलता है आज मुझे दोबारा वो गलती नहीं करना है। पहले स्टोरी में आपने सुना होगा, खरगोश और कछुआ निकल जाते हैं और बीच में खरगोश पीछे पड़ कछुआ पीछे पड़ जाता है। खरगोश मुड़ के देखता है कि बहुत कछुआ पीछे है, तो वो बोलता है कि मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, पेड़ के नीचे सो जाता है और सो जाता है। और कछुआ धीरे 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 चलते वो क्रॉस कर लेता है और जीत जाता है, ये हम सब लोग को पता है। लेकिन दूसरी बार कछुआ बोलता है, खरगोश बोलता है कि नहीं दोबारा रेस लगाएंगे। खरगोश बोलता है ठीक है, कछुआ बोलता है ठीक है रेस लगाते हैं। और इस बार खरगोश क्या करता है, गलती जो पिछली बार किया था ना उसको क्या करता है, रिमाइंड करता है, अपने आप में ढालता है कि दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। और इस तरीके से इस बार वो रेस जीत जाता है। कंडीशन 2 हो गई, ये दूसरा वर्जन है। तीसरा वर्जन के ऊपर आते हैं, फिर दोबारा बोलते हैं, खरगोश बोलता है चलो, कछुआ बोलता है फिर दोबारा करते हैं। अभी कछुआ हार गया है इस बार, वो बोलता है मुझे भी जीतना है, फिर मैं आइडिया लगाता हूं। अब कछुआ बोलता है कि खरगोश भाई चल दोबारा एक बार रेस लगाते हैं। ठीक है बोलता है खरगोश, दोबारा हम तीसरी बार रेस लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, और बीच में नदी आती है। और नदी का जो पुल होता है, पुल के ऊपर से भी पानी जाता है, नीचे से भी पानी जाता है। अब कैसे बढ़े, खरगोश तो पानी से ऊपर नहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कछुआ धीरे 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 आता है, देखता है, वो भी देखता है कि पानी तो बहुत भरा हुआ है और यहाँ पे खरगोश रुका हुआ है, खरगोश जा नहीं पा रहा है पानी की वजह से। लेकिन कछुआ तो कछुआ है, पानी में उसने डुबकी मार दी और धीरे 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 करके वो पुल को पार कर लिया और डेस्टिनेशन पे चला गया। और खरगोश जीत गया, कछुआ हार गया, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। अब तीसरी बार क्या हुआ, अब ये दोनों ने सोचा कि यार एक बार ये जीत रहा है एक बार मैं जीत रहा हूं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं हो रहा है। दोनों ने सूझबूझ लगाया और बोला कि हम मिलके काम करते, कोशिश करते कि दोनों ही जीते। तो उन्होंने बोला ठीक है दोनों जीतते हैं। तो अभी क्या किया उन्होंने, क्या सोचा, जब हम रेस लगाएंगे, कोई रेस में हम जाएंगे, जहां पे जमीन आएगा उस जमीन पे खरगोश कछुए को अपनी पीठ पे रखेगा और दौड़ेगा, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा।
अगर बीच में कहीं पानी या नदी आता है तो उस केस में कछुआ खरगोश को अपने पीठ पे बिठाएगा और नदी को पार करेगा, और इस तरीके से दोनों जीतेंगे। दोस्तों ये कहने का मतलब, ये बताने का मतलब ये है, हम आपके साथ है। अपने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करिए। कछुआ जो है, कछुए के पास जो है पानी से दौड़ सकता है, वो पानी में जाएगा। खरगोश जमीन पे दौड़ सकता है, वो जमीन का इस्तेमाल करे। उसी तरीके से अगर किसी को 3 स्लॉट 4 स्लॉट से आसान होता है, 3 4 से करिए। किसी को 5 6 7 10 स्लॉट से अच्छा लगता है, उससे करिए। लेकिन आपने सपने के ऊपर फोकस करिए, उसके ऊपर डेट डालिए, और अगर डेट डाल के इस तरीके से प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से हर बंदा पैसा कमा सकता है। दोस्तों ये टेंशन तो हमारे दिमाग में है नहीं है। जितने भी आज तक हम कंपनी करते थे ना, वहां पे क्या होता था कि आज अगर हम ज्वाइन करें तो कल वेबसाइट खुलेगा क्या नहीं, इसका डर रहता था। वो यहाँ पे डर बिल्कुल नहीं है, दिमाग से हटा दीजिए। क्यों? लाडो जी के जितने भी प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली मार्केट में रन कर रहे हैं, और आज भी कोई भी प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ तो ये भी नहीं बंद होगा। आप रुक सकते हैं, काम करना छोड़ दे सकते हैं, लेकिन ये फोर्स सिस्टम बंद नहीं होने वाला है। अगर आपके ड्रीम पक्के हैं, पिच आपके लिए तैयार है, खेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इस शब्दों के साथ मेरा यहाँ पे छोटा सा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। विकास जी आपने मुझे बोलने का चांस दिया आज। थैंक यू सो मच दामो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी मेटाफोर्स फैमिली की तरफ से सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने प्लान प्रेजेंट किया और साथ में ऐसी ऐसी टॉपिक, ऐसी ऐसी स्टोरी बताए। शायद आज जिन लीडर को आप ये समझ रहे होंगे कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं अपने डाउनलाइन को लगा दिया वो काम करता रहेगा, मेरे दोस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो खरगोश और कछुआ की टॉपिक बताया कि बार बार, एक बार आप जीतेंगे एक बार आप हारेंगे, एक बार आप जीतेंगे एक बार आप हारेंगे, दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप दोनों को, हम सभी को जीतना है दोस्तों, यहाँ पर अगर 99 पार्टनर अगर सभी को जीतना है तो सभी को एक दूसरे से मेल मिलाप में, टच में रहना होगा, कनेक्शन में, कनेक्टिविटी में रहना होगा दोस्तों। जैसे हम सुबह शाम मीटिंग में आते हैं, इसी तरह आप अपने हर टीम से, चाहे क्रॉस लाइन का आइडिया आता है आपके पास, आप लाइन से आते हैं, चाहे आपकी टीम है, हर किसी से आप कनेक्शन बना के रखिए मेरे दोस्त। ये बिजनेस आज 2 3 दिन से गणित के ऊपर चर्चा हो रही है, और उस गणित में भी यही सिस्टम लागू होता है मेरे दोस्त कि जब तक आप कनेक्शन बना के नहीं रखेंगे तब तक आपका बड़ा नहीं हो सकता है। चाहे आप 12 लेवल में पहुंच जाएंगे लेकिन आप बड़ा नहीं कर सकते दोस्तों, जब तक आप सभी में एक तरह से कनेक्टिविटी रहेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों सभी को, लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आपस में कनेक्शन बना के रखिए, एनी टाइम टच में बना के रखिए। ऐसा कि कोई फोन करता है मैं फोन नहीं उठाऊं, या कोई मैसेज करता है मैं रिप्लाई नहीं हूं। दोस्तों अगर आपके ड्रीम को पूरा करना है ना, तो आपको एनी टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया पे इंटरनेट खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर आपके इंडिया से बाहर कंट्री के होंगे जो आपको शायद वॉइस कॉल करने में असमर्थ रहता है, ओनली फॉर आपको व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, मैसेंजर कॉलिंग करते हैं। तो वो कनेक्शन तभी आप तक पहुंचेगा मेरे दोस्त जब आपका इंटरनेट ओपन रहेगा। तो इंटरनेट दोस्तों अभी हर किसी के मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर रिचार्ज करवाते हैं, हमें रिचार्ज के साथ में इंटरनेट पैक मिलना तय होता है। तो दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग मेटाफोर्स से अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आपको इंटरनेट एनी टाइम ओपन रखना पड़ेगा। और जब तक आपको ओपन है, आप जग रहे हैं, तो दोस्तों आपको जरूर व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा लीडर आपको मैसेज कर गया। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा हूं कि अगर हम एक कॉल कर रहे होते तो दूसरी कॉल हमें अटेंड नहीं कर पाते हैं, ये व्हाट्सएप पे कॉल आता है मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं मेरे दोस्त। लेकिन अगर आप बात करते हैं, आपका इंटरनेट ऑन रहेगा ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, आपके पास वो मैसेज आता है, आप बात करते करते उनकी रिप्लाई दे सकते हैं। आप एक साथ में 2 काम कर सकते हैं, मतलब इधर वॉइस कॉल पे आप बात भी कर सकते हैं और इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे आप चैटिंग भी उस लीडर के साथ भी आप कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये काम वही लोग कर सकते हैं जो सक्सेसफुल बनना चाहता है। जो सक्सेस बनना चाहता है दोस्तों वही कर सकते हो। जब तक आप इस चीज को कॉपी नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस होने में आपको बहुत लेट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो समय निकल जाता है वो समय दोबारा नहीं आता है। समय आपको, टाइम जरूर आएगा, उतना टाइम जरूर बचेगा, दिन वो वापस फिर से जरूर आएंगे, महीने वापस आएंगे, लेकिन दोस्तों आप सही तरीके से अगर देखेंगे वो ईस्वी आपको नहीं आने वाला है। दूसरी महीने में, दूसरी ईस्वी में वो दिन तारीख आपको मिलेगा, वो घंटा टाइम मिलेगा, लेकिन वो ईस्वी आपको नहीं आने वाला है। तो दोस्तों इसलिए समय का कदर करते हुए आप लोग समय को फॉलो। अभी 20 मिनट समय और बचे हुए हैं। अपलाइन मिस्टर लालू सर को भी सुनना चाहूंगा कि इनकी भी आइए, आपका वेलकम है, और इस बीच में जरूर हम लोग को रिलीज करें। थैंक यू विकास सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले
हमारे दामोदर गिरे सर की जितनी तारीफ किया जाए कम है सर। हर वक्त कुछ न कुछ नए लेकर आते हैं, सोचते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। सर आवाज आ रहा है मेरा? कोई बताएंगे? दामोदर सर आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर। विकास जी का थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो सर मैं यही कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा होता है, और अपॉर्चुनिटी में ही मतलब क्या होता है कि मौका में ही मौका ढूंढना पड़ता है, अवसर में ही अवसर ढूंढना पड़ता है। दामोदर सर बहुत बेस्ट दिया, प्लान के साथ साथ जनरेशन प्लान भी दिया, और आपका वो बाइनरी है। इस सिस्टम बहुत प्यारा है। इसमें दो शब्द सर को मैं बताना, मतलब जो सर ने दिया उसमें बोलना चाहूंगा कि आपका बॉडी का जो दो पार्ट होता है, दो पैर होता है, दो हाथ होता है। तो मेटाफोर्स जो अपना बिजनेस प्लान है, आपको दो लोग तो आपका एवरी स्लॉट में होना ही चाहिए, लेफ्ट राइट। आप ध्यान रखें, अपने लोगों को साथ में रखें। अब हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्किंग के चक्कर में अपने लोगों को नहीं लाते, सोचते हैं चलो 1 नंबर 2 नंबर फिलअप हो जाएगा फिर लाएंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका टीम स्लो हो जाता है। आप अपने लोगों को, अपने डायरेक्ट लोगों को 1 नंबर 2 नंबर में साथ लेकर चलेंगे, आपके साथ साथ दो लोग एक्टिव रहेंगे, 2 4 6 जितना भी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो इस सिस्टम को हल्के में नहीं लेना है। हेलो विकास सर, आपका माइक अनम्यूट हो चुका। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे हमारे लीडर हैं भाई, न्यू मेंबर हैं। आपका जो प्रोस्पेक्ट जो होता है, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं सर मेरे लिस्ट नहीं बनाया, मैं 10 लोगों से बात की, मैंने प्लानिंग भी बढ़िया की, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपका आशा होता है, वो आपका सपना होता है, वो आपका ख्वाब होता है, वो डॉलर का बरसात करने वाला एक खजाना होता है प्रोस्पेक्ट। वो कभी प्रोस्पेक्ट ही आपका जीवन है, वो आपका फ्यूचर है, वो आशा है। प्रोस्पेक्ट को कभी भी ये ना बोले कि मुझे लोग नहीं मिलता है। इस पर चर्चा करेंगे, विशेष तरीका से होगा, फिर भी मैं दोस्त रखना हूं आपको। प्रोस्पेक्ट को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। वो प्रोस्पेक्ट आपको बढ़ते चला जाता है, वो क्योंकि आशा होता है। जब आपका सपना है, आपका ड्रीम है, तो प्रोस्पेक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, उस पर बहुत सारा टॉपिक आ जाता है, उस पर बात ही किया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आपका प्रोस्पेक्ट को कभी भी ये मत करे कि मुझे लोग नहीं मिलते हैं, मेरा लिस्ट खत्म हो गया है। आपका सपना जिंदा है, प्रोस्पेक्ट जिंदा है, याद रखिए। अपने प्रोस्पेक्ट को हम क्या देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। किसी लोगों को पास में फोन करता हूँ, क्या देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो प्रोस्पेक्ट बहुत बड़ा होता है। प्रोस्पेक्ट में क्या क्या ढूंढना पड़ता है, देखिए प्रोस्पेक्ट जो होता है खोजना होता है, उसको मुआयना करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, हम सभी एक्टिव और एक्सपर्ट लीडर हैं, थोड़ा सा इसमें मैं रोशनी डालता हूँ, आप लोग समझ पाएंगे। प्रोस्पेक्ट अभी मान लेते हैं कि बिल्ली का प्रोस्पेक्ट हो गया, भोजन हो गया, मतलब चूहा हो गया। तो बिल्ली क्या करते हैं, अपना घर में देखिएगा, उससे सीखना है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं उससे सीखिए। बिल्ली चूहा का क्या करता है, उसको मुआयना करता है, सस्पेक्टिंग करता है। आपका उसको एक प्रोस्पेक्ट पर सस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्या को समय देता है। हमारे दामोदर सर अच्छा बताएं कि देखिए, आप मैच खेलते हो तो किसी ने जाकर 10 बॉल में 10 ओवर में सेंचुरी मारता है, 5 ओवर में सेंचुरी मारता है, किसी ने सेंचुरी मारते हैं, क्रीज पर टिके रहता है ना। अपना स्ट्रेंथ को भापना है, अपना शक्ति को पहचानना है, अपने एबिलिटी को देखना है। तो प्रोस्पेक्ट जो हो गया आपका चूहा होता है, बिल्ली। और हम जो हमारे लिए भी, जब हम मेरे जो प्रोस्पेक्ट होता है, क्या होता है कि हम उसको, वो मेरा अपॉर्चुनिटी है और उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। एक प्रोस्पेक्ट के अंदर में दो चीज होता है, हम उसको अपॉर्चुनिटी देते भी हैं और मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और हमारे बहुत ऐसे लीडर के भी कहना था सर वो बहुत बड़े लीडर है, मैं उनसे बातें नहीं करूंगा, वो बहुत ग्रेट है। तो मैं बता दूं, आप मेटाफोर्स करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है। सिंपल में टेक्निकल साइड आपको सीख लेना है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट होगा, उस पर आपको थोड़ा अध्ययन करना है। प्लान बहुत सरल तरीका है, उस पर थोड़ा अध्ययन करिए और अपने एक्टिव अपलाइन से कांटेक्ट करिए। मैं मानता हूं कि बहुत ऐसे लीडर होते हैं जो टीम बना लेते हैं, चाहे आपका इमीडिएट अपलाइन उतना एक्टिव नहीं है, उसके ऊपर का जो लीडर एक्टिव है उनसे बातें करिए। एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है आपको, अपने को रुकना नहीं है। अब देखो सर, अपना अपलाइन है, मान लेता हूं उनका सपना बड़ा नहीं है, या तो मेटाफोर्स को हल्के में लिया था, या तो नोनवर्किंग के चक्कर में 600 बाइक कर लिया था और 2 लोगों को डाल दिया था। लेकिन आपका सपना बड़ा है, आपको आगे चलना है, तो आपका रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। आपको किसी के लिए वेट करना है, इंतजार भी करना है, लेकिन आपको सपना जो ड्रीम है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आपका सपना इंपॉर्टेंट होता है। तो सिस्टम बहुत प्यारा है, बेहतर है, आपको एक्टिव रहना है। प्रोस्पेक्ट जो होता है उसको कभी भी खत्म मत करिए। आप ये मत बोलिए कि मेरा लिस्ट खत्म हो गया, वो आपका सपना है, आशा होता है। प्रोस्पेक्ट में ऊपर प्लान करना है।
प्रोस्पेक्ट के ऊपर में प्लान करना। प्लान जैसे हम लोग करते हैं, अभी मान लेते हैं कि कोई भी लीडर ग्रेट लीडर है, कोई प्रोडक्ट बेस का बड़ा लीडर है, उसमें क्या करना है, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। आप उसमें प्लान करिए। प्लान मतलब क्या होता है, जैसे मानचित्र, हम कोई नक्शा तैयार करते हैं, कोई मान लेते हैं कोई बहुत मतलब 100 तला का बिल्डिंग तैयार करना है, उसको क्या करते हैं, पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो प्रोस्पेक्ट जो है उस पर प्लान आपको करना है कि सर को मैं कैसे इनवाइट करूंगा, भाई कैसे मिलूंगा, उसको एक स्ट्रक्चर तैयार करिए, एक मानचित्र बनाइए, एक रूपरेखा आप तैयार करिए अपना माइंड में। आप चेतन माइंड, सबकॉन्शियस जो माइंड है, तो उस पर रूपरेखा तैयार करिए। उसके बाद क्या होगा कि प्रोस्पेक्ट के ऊपर में आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर में ज्यादा बात क्यों करो कि इस पर इसलिए जरूरी है कि हम लोग को पूरा का पूरा गेम है प्रोस्पेक्ट पे है। और मुझे अच्छा कब लगेगा, आप देखिए कि बहुत सारे हम फोन करते हैं तो सामने वाले को हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, या तो वो मेरा सुनना पसंद नहीं करते, क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, झगड़ा होता है, झंझट हो जाता है, और एक दूसरे को फोन करते हैं और रिलेशन खराब कर लेते हैं। अभी मान लेते हैं प्रोस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मानता हूँ कि बंदे ने 20% में 20 मैंने बात रखी, भाई आपसे बात की, 20 वर्ड नहीं मान लेता हूँ मैं, उसमें 15 उन्होंने गलत ही बोला ना, तो 5 वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट को जब आप इंपॉर्टेंस देखेंगे, उस पर प्लान क्या रहेंगे, आपका एक योजना रहेगा, परियोजना तैयार करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे। उससे क्या होने वाला है कि सामने वाला के ऊपर आपका जो माइंड पहले से सेट होगा, सर को मुझे क्लोजिंग करना। माइंड सेट का बहुत बड़ा रोल हम लोग बराबर मीटिंग बोलते हैं। कभी भी ना बोले कि मेरा लिस्ट खत्म हो गया। लीडर जितना भी बड़ा हो, हम उस नजर से देखते हैं। हम सोचते हैं, देखो अगर प्रॉब्लम कहाँ होता है, हमारे दिमाग में होता है। हम जैसा जैसा सोचते हैं अपने आप को कमजोर बना देते हैं, अपने आप को शक्तिमान बना देता है। आज विकास सर के देखिए, दामो घेर का, कल का जो हमारे जो के आर पटेल जो स्पीच दिया था रात को, आंधी तूफान जैसा दिया था, यानी कि उसका माइंड से उनमें तो वो सब सोचते हैं, हम वही बोल पाते जो मैं सोचता हूँ। तो मेटाफोर्स में 100% करोड़पतियां बनोगे, लेकिन इसके प्रति आप सोचते कैसे हो। प्रोस्पेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको कभी भी उसको डिलीट ना करें। यस बोलता है और नो बोलता है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नो बोलता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि नेक्स्ट वो यस बोलने वाले हैं। जो आज नो बोल रहा है, नेक्स्ट उसका क्या ऑप्शन है, यस ही बोलेंगे। और जो यस बोला नेक्स्ट नो बोल सकता है। याद रखें, हम लोग प्रॉब्लम कहाँ होता है, जो नो बोलता है उसको छोड़ देते, यस के पीछे दौड़ते हैं, और जब यस बोला लास्ट में नो बोलते तो हमारा बिजनेस क्लोज, अपने आप को क्लोज कर देते हैं। याद रखिए, प्रोस्पेक्ट को कभी भी आपका लिस्ट से कटना नहीं चाहिए। उसको उसके ऊपर आप क्या करिए, प्लान करिए, और रेगुलर करना है। प्लान के ऊपर में आपको रेगुलर करना है। रेगुलर मीन्स क्या होता है, अब रेगुलर हम लोग काम करते हैं। आप देखिएगा कि जिस तरह से आज का अभी देखो सर, अभी हम लोग को जो बिजनेस स्मार्ट कॉन्टेक्ट पे काम होता है, हाथ में स्मार्टफोन हो गया, हम लोग स्मार्ट तरीका से बात करते हैं। डिजिटल का जमाना आ गया, क्रिप्टो का जमाना आ गया। अभी जो अपना जूम मीटिंग चलता है वो भी स्मार्ट दुनिया का गेम है, स्मार्टफोन का रोल है, और इंटरनेट का जमाना आ गया। लेकिन हमको भी उसी उसी लेवल पे करना होगा, रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर मतलब क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि आज क्या कल नहीं क्या, हैबिट डाल देना है, रेगुलर करना है। रेगुलर आप 5 प्रोस्पेक्ट को फोन करिए, 10 प्रोस्पेक्ट को फोन करिए। जैसे मैं 100, 150, 200 बंदा को मैसेज भेजता हूँ, न्यूज प्रोस्पेक्ट का भी मैसेज छोड़ता हूँ। मेरा हैबिट हो चुका है, मैसेज छोड़ना है। जूम का छोड़ो, न्यू प्लान का छोड़ो, भाई कोई नया एक टॉपिक भी छोड़ देता हूँ, कुछ ऑडियो छोड़ देता हूँ, वीडियो छोड़ता हूँ। ये आपका काम करना है, रेगुलर करना है, मशीनरी तरीका से करना है। एक बार मशीन को आप स्विच दे दिया, अब मॉर्निंग कोई भी मशीन में आप ड्यूटी करते हो, उसको स्विच दे दिया, वो 1 घंटा चलता है। उसी तरीका से आपको रेगुलर करना पड़ेगा। वो आपको प्रोस्पेक्ट के ऊपर में रेगुलर आपको वर्क करना पड़ेगा, उसको छोड़ना नहीं है। और क्यों करना है कि एक प्रोस्पेक्ट के अंदर आपका एक अपॉर्चुनिटी नजर आता है, एक बिजनेस नजर आता है, एक सपना नजर आता है। आज से आपको दिमाग से ये नहीं डालना है कि मैंने 10 लोगों को बिजनेस में डाल दिया, मैं 10 लोगों को अप्रोच किया था, मेरे बहुत बड़ा कोई लीडर है, मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। तो प्रोस्पेक्ट जो होता है, आप बिल्ली हो तो सामने वाला चूहा का किरदार होता है। कभी भी प्रोस्पेक्ट आप पर भारी नहीं पड़ सकता है जब तक आप नहीं मान लेते हो। तो मेरा ये कहना है कि सस्पेक्टिंग का रोल होता है, अदरवाइज ना ले। मैं चूहा बिल्ली का एक एग्जांपल दिया हूँ। क्यों होता है कि प्रोस्पेक्ट को बिल्ली किस तरह से सस्पेक्टिंग करता है, एक जो लीडर होता है उसको ऊपर आपको समय देना है, प्लान करना है, रेगुलर तरीका से करना है। ऐसा नहीं कि आज उनसे बात की आज ही क्लोजिंग करना है, उसको लंबा करके रखो। आप 10 लीडर से मिला, उसको स्टेप बाय स्टेप बातें करिए। तो समय की कमी है, और इस तरह से बात चलते रहेगा। मैं यही कहूंगा दोस्त, मेटाफोर्स एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, 100% फाइनेंशियली हमें फ्रीडम मिलेगा। कुछ लोगों का सवाल होता है, सर मार्केट में बहुत सारा कंपनी है तो बदले में प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है। देखो सर, यहाँ पर जो यह सबसे पॉइंट जो मिलता है, आने वाला समय इसको आपको रॉयल्टी मिलने वाला है, मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको ये एनएफटी मिलेगा,
और यह सबसे कॉइन का एक ऐसा रोल है कि वो आपको मेटाफोर्स में ज्वाइन करते ही वक्त ही मिलता है, उसको किसी से बाय नहीं कर सकते, किसी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके बदले एनएफटी मिलने फ्यूचर प्लान है। जैसे दामोदर सर ने बताया कि बीटीसी जो बिटकॉइन जो 2009 में आया था, 19 में जो आया था, तो उस टाइम उसका वैल्यू हमको नहीं पता, तो उसी टाइप से जो एफएससी कॉइन का बहुत बड़ा रोल है। तो स्टेबल फर्स्ट कॉइन जो अपना है, तो ये जो आपका जो भी अमाउंट देते हो स्लॉट बाय कर, तो उसके बदले मिलता है, इसका बहुत बड़ा होता है। मैं यही कहूंगा कि सिस्टम को जानिए, मेटाफोर्स को समझिए, लोगों को समझाइए, और हम सभी एक्सपर्ट है, सभी का 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, आपका जीवन अनमोल है, आपका सपना भी बड़ा है, और मेटाफोर्स मिल गया तो उसके अचीव करना है। तो मैं अपना वाणी के यही विराम देता हूँ, और मैं इन्वाइट करना चाहूंगा विकास सर को और दामोदर सर को एक बार फिर अगेन दिल से धन्यवाद सर, आपका बेस्ट देते हैं। बोले थैंक यू दामोदर सर एंड विकास सर, ओवर टू यू विकास सर। थैंक यू सो मच सर। लालू सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी पॉइंट बताए कि दोस्तों यहाँ पर जो लालू सर ने बिल्ली और चूहे की कहानी बताया, दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बिल्ली से सीखते हैं ना शिकार करने के लिए, तो दोस्तों शायद आपके सपने 1% भी अधूरा नहीं रह सकता है, 100% आपके सपने पूरे होंगे। बहुत ऐसे लॉजिक है, बहुत ऐसे टॉपिक है दोस्तों, कि ऐसे ऐसे टॉपिक से हमें सीखना है। यहाँ पर जितने भी बात होते हैं ना दोस्तों, लाखों नहीं करोड़ों की एक एक बात की कीमत होता है, लेकिन वो कीमत आपको तभी समझ में आएंगे जब उस चीज को अपने आप में मंथन करेंगे, उसके अंदर से अपने आप से सीखने का कोशिश करेंगे, तभी मिल पाएगा। बाबा नूर भाई सर, आपको मैंने आपको बार बार हैंड को लॉक कर रहा हूँ, प्लीज आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट जरूर करिए। बार बार सर हैंड राइज ना किया कीजिए, यहाँ पर आप बहुत देर से डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, आपको रिमूव कर सकता है कोई भी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को सीखना है कि जो भी सक्सेस होता है ना, आज अगर बिल्ली का माइंडसेट हो जाता है कैसे शिकार करना है, तो उसके लिए वो शिकार हो गया। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में कहे दोस्तों यहाँ पर कि जैसे प्रोस्पेक्ट के बारे में बताया लालू सर, तो उस तरह से हमें यहाँ पर सीखना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्त बहुत ही अच्छा लगा, एक साथ में आज दो टॉपिक हम लोगों को सीखने का मौका मिला और सुनने का मौका मिला। तो दोस्तों हम यही चाहेंगे आप सभी से कि सब दिन सुबह शाम जरूर ये होमवर्क करिए। ये जो जूम का सेशन है ना, ये हमारे लिए एक होमवर्क है, जो होमवर्क के बिना हमारा सारे का सारे काम अधूरा हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, होमवर्क को करना ना भूले, होमवर्क में आना ना भूले, अपने टीम को जरूर लेके आइएगा। तो इस पर यहाँ पर हम कुछ आज फीडबैक लेने वाले हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हमें ये पता चल गया रात में लेट हो गया था, मैंने बहुत ऐसे गोवा अचीवर निकल चुका है, मैंने उनसे फीडबैक नहीं ले पाया था। तभी मैं ऐसे लोगों को हैंडराइज चाहूंगा कि जो भी हमारे गोवा अचीवर बन चुके हैं वो लोग एक बार हैंडराइज करिए, ताकि मैं आपको फीडबैक जरूर ले पाऊं सर। यस टीकाराम सर, आपका वेलकम है, आप आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आ रही सर आवाज? यस यस क्लियर है सर। मेरा नाम टीकाराम बामनिया, मैं इंदौर एमपी से हूँ, और सभी पार्टिसिपेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए, धनतेरस का दिन है, और फिर भी सारे लोग आज 100 के आसपास बैठे हुए और अभी भी 90 लोग हैं, तो सभी को मैं धनतेरस की शुभकामना देना चाहता हूँ। और लालू भगत सर और जितने भी जो कोर मेंबर हमारे कोर टीम के, विकास सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारा ये संभव हो पाया, और क्योंकि आपका मार्गदर्शन और आपका गाइडलाइन बहुत महत्वपूर्ण रहा 2 दिन के अंदर। और टीम से 2 व्यक्ति क्वालिफाइड हुए, और उसके बाद मेरा 9वां 10वां स्लॉट बाई किया। तो मैं यही कहूंगा सर कि आपने अगर आपने गोल सेट करके रखा है ना, मैं 8 दिन से बता रहा था कि मैं दिवाली से पहले पहले मैंने 12वें स्लॉट का मेरा एक रोड मैप बनाया था, मैंने टारगेट बनाया था। तो आज सारे लोग जैसे 80 लोग 90 लोग देख सकते हो कि मैंने गोल सेट किया, तो मेरा है ना ऊपर वाला परमात्मा ने भी मेरी हेल्प करी, और जैसे महागुरु ये लोग मिले हुए अपनी जो इतनी आईबीटी टीम के मेंबर, तो सारे लोगों का आशीर्वाद रहा आप सभी लोगों के माध्यम से, और मेरा 10वां हुआ। और अभी तो सर शुरुआत है, क्योंकि अभी अभी हमारे पास बहुत दिन है, और आज अगर मान लो हम 3 लोग हैं, 3 लोगों का हमारा पूरा टारगेट है पूरी टीम से कि 100 या 50 लोगों का टारगेट है गोवा ले जाने का। तो थैंक यू विकास सर, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सर
4 चांद लगाए आज आईबीटी टीम के अंदर में, जो आपने एक साथ में 9वें और 10वें स्लॉट को बाय किए। माय डियर फ्रेंड, सभी को कहना चाहूंगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 9वें और 10वें स्लॉट का प्राइस कितना होता है मेरे दोस्त, लगभग $3800 प्लस होता है। अगर INR में बात करेंगे तो 3.5 लाख के आसपास होता है मेरे दोस्त, और 3.5 लाख रुपए लगा करके आज टीकाराम सर ने एक साथ में 4 चांद लगा दिए, मतलब चौका नहीं छक्का मार दिए मेरे दोस्त। और यहाँ पर इनका टारगेट है कि 12वें स्लॉट को मैं बहुत जल्द यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो मेरे दोस्त, जो लोग आज सोच रहे हैं, जो लोग पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने जग जाइए मेरे दोस्त। जो काम कल करना है वो आज करिए, और जो काम आपको आज करना है आज नहीं अभी करिए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा मिस्टर रणधीर शर्मा सर को। सर आपका वेलकम है, आप आइए। हेलो, यस सर, मेरी वेलकम। आवाज क्लियर है सर? यस यस। थैंक यू सर जी, थैंक यू विकास सर जी, आपने इस बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया और दामू गहरे जी का हर एक पॉइंट समझाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं आप तक, ये मेहनती है, ईमानदार है, बहुत ही स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अपनी अपलाइन डाउनलाइन सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम का अभाव है। तो थैंक यू सर जी, हमने भी ये छोटा सा अचीव आप लोगों की मार्गदर्शन से किया है और आगे भी करते रहेंगे। और टारगेट तो दिवाली से लग मेरा भी 12वें स्लॉट तक का था, पर क्या करें, टीम थोड़ी सी कमजोर थी, अब उनको ताकतवर बनाना है। तो सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, जबरदस्त सिस्टम बन रहा है और आने वाले समय में हम सब करोड़पति होंगे जो अब 87 मेंबर हैं। थैंक यू सर जी, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर सर, आपने भी 4 चांद लगाए और गोवा टूर में यहाँ पर आपने भी छक्का मारे। तो दिल की गहराइयों से सर आपका स्वागत है, और सभी पार्टिसिपेंट का, सभी अचीवर का दिन भर दिन हमारे यहाँ पर लाइन लगते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेना चाहूंगा DL धाकड़ सर। सर आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेज चुका हूँ, आप आइए सर, और आपकी क्या तैयारी है बिल्कुल बताइए सर। DL धाकड़ सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज चुका हूँ सर, आप अपने आप को अनम्यूट करिए धाकड़ सर। हेलो, आवाज आ रही सर? यस यस सर। सबसे पहले तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना पहले से देना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज जब मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ तो एक दिन मुझे क्लिक किया मेरे दिमाग में कि मैं देपालपुर, मेरी एग्रीकल्चर की फील्ड है सर, तो मैं बाइक से जा रहा था, तो मुझे गोवा ऑफर जैसे ही मेरे दिमाग में आया, तो जिस दिन गोवा ऑफर की बात हुई कि आज से हम गोवा ऑफर लॉन्च कर रहे हो, ऐसा ऐसा है, तो मेरे दिमाग ने क्लिक किया इस बिजनेस को अचानक कि यार अपने को फटाफट काम करना चाहिए। उसके बाद में उसी दिन मैंने 8वां मेरा बाय कर लिया था। उसके बाद फिर मेरे जो जूनियर, मेरे जो दोस्त हैं, उनका भी मैंने हाथों हाथ दूसरे दिन उनका भी 8वां करवा दिया। फिर क्या हुआ, फिर मेरे दिमाग में ये बिजनेस बैठा और आज कल मैंने मेरे जो जूनियर जो सर हैं, टीकाराम सर हैं, इनके माध्यम से, मेरे बालकृष्ण जी बैरागी जी हैं, मेरे KD बैरागी जी हैं, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लोग मुझे सिस्टम में लाए, लेकिन सबसे बड़ा कि मैं 15 दिन मैंने बिगाड़े और फिर मुझे आज 4 दिन पहले इस चीज को समझ में आया कि यार ये बिजनेस वास्तव में क्या है। तो मैंने देर नहीं की सर इसमें। और मैं एक और बात का बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे KD बैरागी सर का, जिसने मुझे इतना अच्छा सिस्टम दिया। मैं उनको लाइफ टाइम उनको धन्यवाद देना चाहूंगा इस बड़े मंच से। और कभी मैं गोवा में भी फील्ड रहा तो मेरे KD बैरागी जी की वजह से मैं इस सिस्टम में आया। तो मैं उनका, अगर वो सुने ना सुने, वो हो सकता है कहीं होंगे, वो मीटिंग में हो, मैंने नहीं देखा, मैं अभी थोड़ा बिजी था। तो मैं सभी लोगों को, मेरे विकास सर, KR पटेल सर, दामो सर, इन सब से प्रेरणा ले रहा हूँ मैं डेली मीटिंग में। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरे बैरागी जी सर, टीकाराम सर और बालकृष्ण जी बैरागी, इन सबका तहे दिल से धन्यवाद। बस मेरे शब्दों को विराम दूंगा सर। मैं अभी 10वें और 11वें की भी प्लानिंग कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच DL धाकड़ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी यहाँ पर चौका नहीं सीधा छक्का लगाए कि 4 दिन पहले आपको मालूम चला कि गोवा टूर यहाँ पर निकल चुका है और उसी दिन आपने 8वें स्लॉट बाय किया और 9वें स्लॉट बाय किया। मेरे दोस्त, आप सभी ने सुन करके
अगर आपके ब्लड में गर्मी नहीं आया मेरे दोस्त, तो आपके अंदर वो जोश नहीं, वो जुनून नहीं, आप भी लग जाइए। आवाज कट रही है सर। बीच में कॉल आ गया था। तो दोस्तों आपको लाल मिर्च का सेवन करना है और पूरी ब्लड में ऐसी गर्मी उत्पन्न करना है मेरे दोस्त, कि आज जो लोग यहाँ पर छक्का मारा है मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप छक्के के ऊपर भी सुपर छक्का लगाइए, आप एक साथ में 9 दशमलव को बाय करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ढाकर सर, टीकाराम सर, रणधीर सर, आप लोगों ने यहाँ पर अचीव बन चुके हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेना चाहूंगा संजय सर। संजय सर आपको होस्ट है, आप आइए सर, आपका वेलकम है। नमस्कार नमस्कार सर, विकास जी नमस्कार, और जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं इस मीटिंग में उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दीपावली के शुभ अवसर पे। और आज सभी को मैं यही भगवान से मनोकामना मांगता हूं कि सभी के घर में लक्ष्मी जाए, और मेटाफोर्स एक लक्ष्मी देने वाला ही सिस्टम आया है इंडिया में, जो कि आज तक ऐसा सिस्टम कभी नहीं आया था। क्योंकि मैंने बहुत सारा सिस्टम में काम किया, मल्टी लेवल में मैं 10 वर्ष से कर रहा हूं, तो मैंने देखा एमबी आया, वेस्टीज आया, आरसीएम आया, बहुत सारे परलवाइन आया, बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन सब सेंट्रलाइज थी, सब में मालिक थे, तो मालिक का ही चलता था। लेकिन ये सबसे पहला सिस्टम आया मेटाफोर्स, इसके पहले यही मालिक का फुरसाद चल रहा था, लेकिन मेटाफोर्स में बहुत सारा चीज है जो कि वो उसमें नहीं है। इसमें रॉयल्टी है, इसमें एनएफटी है, क्वीन है, और इसमें डॉलर तो डॉलर आता ही है। डॉलर तो ऐसा है कि टपकता है सर। आज मैं 1.5 महीना हो चुका है सर इस मेटाफोर्स में काम करते हुए। इसमें मैं आज तक मैं 60,000 रुपया कमा चुका हूं सर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं विकास सर, दामू सर को, जिन्होंने मुझे ऐसा सिस्टम दिया। मुझे खर्च करने के लिए जेब में पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आज यही मेटाफोर्स की बदौलत से आज मैं बहुत सारे को मिठाइयाँ भी खिलाता हूँ। भाड़ा जहाँ जाने का रहता है वहाँ जितना खर्च करना रहता है उतना खर्च करता हूँ। और मैं बहुत जल्द एक स्कूटी लेने वाला हूँ सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मेटाफोर्स को। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत संजय सर। आपकी नहीं है, आपकी बातों सुन करके सर मतलब अंग अंग में एक गर्मी सा उत्पन्न हो जाता है कि लोग चुके होंगे। एक साइकिल से सफर करके दोस्तों आज यहाँ पर देखा जाए तो एक इतिहास क्रिएट कर लिया है। और आप समझ सकते हैं कि आज कितनी बड़ी डिमांड, कितनी बड़ी खुशी इनके फैमिली में छा गए मेरे दोस्त। आपके फैमिली में भी कितना बड़ा खुशी छाए होंगे अगर आपने भी दिल से, अपने दिल से मेटाफोर्स को लगा के स्टार्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पर समय का कमी है, मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा मिस्टर पीताम्बर पांडे सर का। सर आपको होस्ट है, आप आइए और आप अपना जर्नी शेयर करिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, आपने मुझे इनवाइट किया। साथियों नमस्कार, पीताम्बर पांडे दिस साइड। और आज का सेशन जो दामू घेरे सर का रहा, वाकई में सर का जो सेशन होता है बहुत ही मस्त, जबरदस्त और लाजवाब होता है। इससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्लान में हम तभी सक्सेस हो सकते हैं जब हम उसको अच्छी तरीके से सीख लें, और सीखने के बाद ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तभी हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है जब हम उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं दामू घेरे सर को देना चाहूंगा। और यहाँ पर अवेलेबल जितने भी सीनियर अपलाइन हैं उन सभी का सहयोग रहा। अभी तक मैं 9 स्लॉट में पहुंच चुका हूँ और 10वें का भी तैयारी पूरा हो चुका है। तो अभी तक का मेरा सफर इतना रहा है। तो यहाँ चलिए फ्रेंड्स, शायद सॉरी माइक अनम्यूट हो गया था सर। हाँ बिल्कुल सर, कंटिन्यू जी। यहाँ पर लालू भगत सर का और विकास सर का, बाकी सभी को होस्ट का बहुत अच्छा सा प्यार मिलता है मुझे, जिससे हमारा जो होता है प्रेरणा बहुत ही आगे बढ़ता है, हमारा हौसला अफजाई करते हैं लोग। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर विकास सर मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है। चलिए नेक्स्ट में मैं शॉर्ट समय में 1 से 2 गेस्ट को और सुनेंगे। तो मिस्टर सोहन लाल सर आप अवेलेबल है तो आप आइए सर। रात में आपके नेटवर्क प्रॉब्लम थे, मुझे आपका मैसेज मिल गया था। अगर अभी आपका नेटवर्क बराबर है तो आप आइए सर।
थैंक यू विकास जी। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेटाफोर्स के माध्यम से आने वाली अगली दीपावली को आपको बहुत ताकत मिले, आपके एरिया में, आपके गांव में, समाज में आपकी एक अलग पहचान हो और हर आदमी को गर्व हो कि वास्तव में मेटाफोर्स के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है। साथियों, हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं अपने आप पर कि विकास जी जैसे अपलाइन मिले हैं। वास्तव में इनकी एनर्जी और इनका कॉन्फिडेंस देख करके हमें बहुत बड़ा करना है। साथियों, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। कहते हैं अगर हमें वास्तव में बड़ी कामयाबी चाहिए तो हमें इस प्लेटफॉर्म की पूजा करनी होगी। आज कोई भी अगर अपना व्यापार चालू करता है तो डेली पूजा करता है, तो हमें पूजा करनी होगी। इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। और रही बात गोवा टूर की, गोवा टूर जो है वास्तव में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान बन करके आया है। तो मैं मेरे टारगेट की बताऊं तो बहुत जल्दी जो है मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको टारगेट को अचीव कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टीम को भी करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके लिए पूरा दिन आपका शुभ रहे। दीपावली आपकी खुशियों से झूम उठे सारा परिवार, इसी आशा के साथ में थैंक यू, धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सोहनलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर हमारे सभी पार्टिसिपेंट को सर आप दीपावली की शुभकामनाएं दिए। मैं तो सर ध्यान में भूल ही गया था, मुझे तो याद ही नहीं रहता सर मेटाफोर्स को लेकर के। मुझे तो खाना खाने का भी याद नहीं रहता आगे कब समय हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा मिस्टर KR पटेल सर का। सर आपका वेलकम है, आप आइए सर, शॉर्ट समय में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू विकास सर। अगर आप लेवल है, आवाज जा रहा सर? यस यस, ओके 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 ओके। तो थैंक यू सर, इनवाइट करने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी जुड़े हुए पार्टिसिपेंट हैं सबको एक बार हैप्पी धनतेरस, और इसी के साथ आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम KR पटेल है और मैं बेसिकली बिहार पटना से रहने वाला हूं। और धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों दामू घेरे सर का, जिनका कुछ कहना ही नहीं है दोस्तों। जो भी चीज बताते हैं नीट एंड क्लीन, कट टू कट बताते हैं और आपको सारी चीज समझ में आ गया। इससे एक चीज पता चलता है, जिंदगी में दोस्तों 3 तरह के लोग होते हैं और 3 तरह के लोग में 3 तरह के माइंड होते हैं। पहला, एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं अज्ञानी, और एक होते हैं अधूरा ज्ञान वाले। दोस्तों ज्ञानी है बहुत अच्छी बात है, अज्ञानी है कुछ भी नहीं मालूम है, पर एक होते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, अधूरा ज्ञान वाले। कहा जाता है कि अगर आप इस सिस्टम में आए हैं अधूरा ज्ञान लेते हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। आजकल मार्केट में जितने भी लोगों को एक्सीडेंट हुआ है, ज्ञानी लोगों का एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों, अज्ञानी लोगों का कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है। आप देखें, आपने देखे होंगे कि जिसको दिखता है उसी को एक्सीडेंट हो जाता है, पर जिस अंधे व्यक्ति को दिखता नहीं है, क्यों, वो अपने साथ एक डंडे रखता है और डंडे पकड़ पकड़ के धीरे धीरे रास्ता को देखते चलता है, उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होता है। पर आज तक मार्केट में जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, जिनको साफ साफ दिखता है, साफ साफ सूझता है, उसी को एक्सीडेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे लाइफ में अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। और मैं यही चाहूंगा कि अधूरा ज्ञान नहीं रखना, जब भी रखना दोस्तों तो पूरा ज्ञान रखना। और पूरा ज्ञान आप रखेंगे तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कहा जाता है बड़े वो नहीं होते हैं जो पैरों पर खड़े होते हैं, बड़े वो होते हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर लीडर्स। बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय का पाबंदी रखते हुए, कद रखते हुए मैं यहाँ पर अल्पांश को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच विकास सर, कैरी ऑन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना यहाँ पर, और आज की जो टॉपिक बताया KR पटेल सर ने, वाकई में एक माइंड ब्लोइंग सिस्टम है कि रियली है दोस्तों। आज जितने लोग विद्वान है, मतलब अपने आप को एक समझदार होते हैं ना, उसी के एक्सीडेंट और उसी के साथ में घटना होते हैं मेरे दोस्त। जो लोग अंधे होते हैं, एक भगवान के सहारा, मतलब एक हाथ में डंडे लेके चलते, उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है मेरे दोस्त। इस चीज से आपको सीखना होगा और सीखना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे टॉपिक से नहीं सीखेंगे तो दोस्तों किस काम की है। इसीलिए मैंने बोला दोस्तों कि अगर इतने बड़े आज $4,000 लगा करके अपग्रेड किया है, और इतने कुछ अगर देखने के बाद अगर आपके ब्लड में गर्मी नहीं आए मेरे दोस्त, तो लाल मिर्च का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। इसी शब्दों के साथ इस जूम को क्लोज करना चाहेंगे, समय काफी ओवर हो चुका है और बहुत यहाँ पर ग्रेट लीडर है जी। त्यागराज सर कुछ बोलना चाह रहे हैं?
विकास सर वापस चाहता हूँ, बीच में कोशिश किया। बैरागी सर आ चुके, बीके बैरागी सर, उनका ले सकते। तो यस तो बैरागी सर आप हैंड राइज करिए सर लास्ट में, कोई बात नहीं, आप अचीवर बन चुके हैं तो आपको मैं मौका दूंगा, आप हैंड राइज करिए सर। चलिए बैरागी सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया हूं, आइए सर, आपने छक्का मारे हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मेरे महागुरु सभी लोगों को। अभी मैं थोड़ा सा नीचे चला गया था सर, आज धनतेरस है तो वो कहीं घर पे, एक तो कल प्रमोशन हुआ हम लोगों का, और दूसरा एक आज धनतेरस है तो बैंड वाले घर पे आके बजाने लग गए थोड़ी देर, तो मैंने कहा चलो इनको दान दक्षिणा दे दो, नहीं तो मैं मीटिंग कभी मिस नहीं करता सर। तो मैंने कहा कि चलो, तो बहुत खुशी की बात है सर, अपने लिए बहुत गौरव की बात है। हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी रखा था 3-4 दोस्तों ने, मेरा प्रमोशन हुआ उस खुशी में, और मेरे साथ साथ मेरे जो ग्रेट अपलाइनर है उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, उनने भी जो है 9वां और 10वां स्लॉट अपग्रेड कर लिया। साथ ही साथ मेरे और पार्टिसिपेंट बैठे हैं, दुर्गालाल जी धाकड़ साहब, जिन्होंने 9वां स्लॉट, मेरे साथ साथ मेरे भाई ने भी 9वां स्लॉट अपग्रेड किया, साथ ही साथ मैंने भी अपना 9वां स्लॉट अपग्रेड कर लिया। और अब आगे की तैयारी ये है कि जैसे कल का दिन और है, परसों के दिन मेरा 10वां स्लॉट भी ओपन करने की मैंने आज पूरी तैयारी कर ली सर। आज ही कर लेता, पर आज मुझे थोड़ा काम ज्यादा है, मार्केट का काम करना है, नहीं तो मैं आज कर लेता 10वां भी। तो समय बहुत कम है सर, और ऐसा कोई मेरा काम करने का कोई अलग टेक्निक नहीं है। मैं KR पटेल सर से बहुत इंस्पायर रहता हूँ कि इतनी छोटी एज में ये व्यक्ति अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस बशर्ते ये है कि लगन, बिल्कुल मेहनत जो है दिल से होनी चाहिए। अपने आप को यूँ, अपन भी काम करें तो पूरे मेहनत और शिद्दत से और लगन से करें। जैसे जिस दिन से मीटिंग स्टार्ट हुआ है, मैं अपने आप को कभी बेवकूफ नहीं बनाता, ना घर वालों को, कि मीटिंग में बैठा और व्हाट्सएप पे कहीं चैटिंग चल रही है, किसी से बात करिए। बात करने के पूरी लाइफ पड़ी है दोस्तों, अभी तक अपन ने कहीं कमाया तो आगे भी क्या है, अब अच्छा सिस्टम मिला है तो इसको दिल से करें ना। इसी तरीके से मैंने 4 स्लॉट से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सर। उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और मेरे ग्रेट अपलाइन मुझे इस सिस्टम में लेके आए थे। मैंने इनको बोला था कि सर मुझे आता जाता कहीं भी नहीं है इस सिस्टम में, क्योंकि इस प्रकार की कोई सिस्टम मैंने कभी देखे भी नहीं और किए भी नहीं। इन्होंने बोला आओ तो मैं सब देख लूंगा। तो मेरी 4 स्लॉट से आईडी लगाई सर ने, और 4 स्लॉट की आईडी लगाने पे जो भी 6,500 रुपये बना वो सर का मैंने अभी तक दिया भी नहीं, आगे भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इस लालच के चक्कर में ये मेरे से जुड़े रहेंगे, रोज मेरे से बात करेंगे। मजाक वाली बात बोल रहा हूँ, सर का प्यार है। दूसरी चीज, मैंने अपना जो कॉपी होती है, जो क्लोन होता है, मैंने कई जगह पढ़ा था कि कई लोगों ने अपने क्लोन तैयार किए, साइंटिस्टों ने। तो यहाँ भी ऐसे कैसे अपने क्लोन तैयार करने का काम है, अपने कॉपी मारने का। कि मैं जिस मुकाम पे हूँ, मेरा जूनियर, मेरा भाई भी उस मुकाम पे रहे जिस प्रकार से मैं यहाँ हूँ। मैं अभी 10वें की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मैंने सोचो कई लोगों से बात करके रखी होगी कि मैं यार 10वें पे कैसे जा सकता हूँ, उसके लिए क्या प्लानिंग है। तो मैं दामू गेरे सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, इतनी शानदार तरीके से समझाया आपने। और आपकी एक एक बात, मेरे कई लोग, ऐसा नहीं कि मैं मीटिंग में अकेले आता हूँ, मीटिंग चालू नहीं हो उससे पहले कम से कम 50 कॉल करता हूँ मैं कि मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग में आओ। और बहुत एक शानदार बात बताने जा रहा हूँ, मैंने कई मोटरसाइकिलें तोड़ दी है सर इस बिजनेस में, कार तोड़ दी है मैंने। सुबह पहली उठ के, मुझे नहीं पता होता था, 50 रुपए के लालच में, 50 रुपए के इनाम के चक्कर में मैं पूरी मतलब दौड़ के न, खाली एक नाम के चक्कर में। अब यहाँ कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा रैंक है, कितना बड़ा पैसा है सर। यहाँ से 2 महीने के अंदर मैं 4 स्लॉट की आईडी से स्टार्ट करने वाला व्यक्ति 10वें और 12वें रैंक का सपना देख रहा हूँ। और सपना नहीं, हकीकत। अब 9वें रैंक मैंने गोवा क्वालिफाई कर लिया, मेरे 2-3-4 लोगों ने क्वालिफाई कर दिया। आगे अगर इन लोगों को और लाए अपने पास में, समथिंग अभी 25-27 दिन बचे, 27 दिन में मैं सोचू कि मैं मेरा 12वां लेवल कंप्लीट कर लूँ। मेरे डाउन में 2-3 लोग हैं, वैसे तो 20 रेफरल मारे मैंने यहाँ घर पे बैठ के पलंग पे। पहली बार जीवन में बेड पे बैठ के यहाँ से बैठे बैठे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज 250 से 300 लोगों का टीम है। अभी मुझे 5वें और 6ठे रैंक की अगर लिस्ट बना के बात करें तो मुझे गिनना पड़ता, उतने लोग हैं 5वें रैंक और 6ठे रैंक और 7वें रैंक पे। 7वें रैंक पे कम से कम 15 लोग है पाइपलाइन में जो अभी 8वें पे आने वाले। 8वें से 9वें पे 3 से 4 लोग चले गए।
10वें रैंक पे मेरे ग्रेट अपलाइनर बामनिया जी चले गए, मैं 10वें रैंक की कल प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ये क्या है सर? आप लोगों से सीखे, आप लोगों की बातों का सुना, आप लोगों की बातों को अमल किया कि सर आप जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप कोई अलग से हवा नहीं लेते, अलग से कोई पानी नहीं पी रहे। परमात्मा की सृष्टि में आग, हवा, पानी सब एक ही तो है सर। सिर्फ दिमाग का खेल है। आप जो 1,00,000 GB का मेमोरी, 1,00,000 GB का जो डेटा है अपने दिमाग में, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते सर? तो थैंक यू सर, बोलने के लिए बहुत कुछ है। आपने मुझे इतने बड़े मंच पे मौका दिया। आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप सब आप बुलंदी पे पहुंचे, जो आपने सोचा हो उससे ज्यादा माता लक्ष्मी आपको दे, और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही हम पे और हमारी टीम पे बना रहे। गोवा के लिए हम बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी तैयारी के साथ में, मैं आपने बोला था अभी सर ने बोला था कि एक्सीडेंट अंधों का होता है, अंधों का कभी भी नहीं एक्सीडेंट होता। आपकी बात बिल्कुल एक नंबर सर, कभी भी अंधों का एक्सीडेंट होता नहीं देखा, आंख वाले का ही एक्सीडेंट होता। क्यों होता? एक वीडियो थी, वो मैंने सुनी थी उनकी, वो बाबा वाली उनकी जैन साहब की, कि लोग, कई लोग जैसे अभी यहाँ आईडी लगा के न मजे में बैठे हैं चुपचाप, उनको यही मालूम नहीं इतना बड़ा कार्यक्रम है सर। 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में अगर 6 से 7 लाख आईडी लगी तो क्या मजाक थोड़ी है क्या? यहाँ अनपेड आईडी लगती नहीं है कंपनी में, तो ऐसा क्या अलग से काम कर दिया उन लोगों ने? पर उनको मालूम है कि यहाँ साल भर बाद अपनी होलिया पर्सनालिटी एक अलग मुकाम हासिल होगा। यहाँ पैसे के लिए तो सभी काम करे, आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करो, बिना मेहनत से तो पैसा आएगा नहीं सर। तो बहुत बड़ी बात बोली सर ने। अपने को ऐसे कोई उस जगह समय खराब नहीं करना। अपने को लगे कि यार यहाँ मिस्टर लाडो ने 3 प्रोडक्ट और चल रहे हैं उनके, अगर वो बंद नहीं हुए तो ये खोलने की जरूरत क्या थी? पर वहाँ कुछ चीजें थी। पहले मोटरसाइकिल में लात मार के स्टार्ट करे थे, आज अंगूठे से स्टार्ट हो रही है। पहले कार को ड्राइवर चला रहा था, आगे जाके टेक्नोलॉजी टेस्ला से वो एलन मस्क उसने ऐसी गाड़ियां बना डाली, चीन में कंपनी है उसकी फैक्ट्री, वहां से ऐसी कारें बना डाली। चलो यहाँ से अपन टारगेट सेट कर दो, दिल्ली जाना और कौन सी जगह जाना, सबोली, मंडोली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, कहाँ जाना है, आराम से सब गाड़ी उसके घर पे जाके खड़ी रहेगी और ड्राइवर आपको सिग्नल करेगी कार के, उतर जाओ, आपका स्टैंड आ गया। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई मिस्टर लाडो का, तहे दिल से उनका भी बहुत बहुत थैंक्स है कि हम जैसे लोगों ने आधे लाइफ तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया था, और आधे लाइफ के बाद में ऐसा कहीं लग नहीं रहा था। प्रोडक्ट बेस की कंपनी की बात करें, मेरा जीवन प्रोडक्ट बेस में निकल गया सर। पीवी, बीवी, टीवी, सीवी के चक्कर में 100 रुपए की पीवी, उसमें से 60% पैसा बांटते, उनमें खाली 3 रुपए पे अपना नंबर आता है 100 रुपए में। वो 3 रुपए के चक्कर में अपन भटकते रहते दिन भर। अब यहाँ की बात करें, आज 2 महीने के सफर में 7.5 से 8 हजार डॉलर की इनकम की, कम से कम 7.5 लाख रुपया इस साल की दीपावली। दोस्तों, सीनियर हो, गुरु, महागुरु, आपके आशीर्वाद से इतनी शानदार आज मैं दीपावली का हाट बाजार करने जाऊंगा, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। इतनी खुशी होती है सर। थैंक यू सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हमको दिया आप लोगों ने। बोलने के लिए बहुत कुछ है सर, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मैं इतनी वाणी एक बात बोल के अपनी वाणी को समाप्त करूंगा कि दीपक की। थैंक यू सो मच सर। बैके बैरागी सर, वाकई में सर आपकी जवानी सुन करके हैरान हो गए होंगे सभी पार्टिसिपेंट। आज सर आपकी जवानी सुनकर के हम खुद हैरान हो गए कि इतनी बड़ी तजुर्बा और इतनी कारें आपने तोड़ दी, मोटरसाइकिल तोड़ दी, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं मिला, लेकिन सर आज आपने 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग लेकर के आज 9वें स्लॉट में पहुंचना, ये बच्चों की खेल नहीं है। दोस्तों समझ सकते हैं, ये बहुत बड़े डायनेमिक लीडर है और इनका माइंड सेट हो चुका है बैरागी सर का कि 12वें स्लॉट पे जाकर रहेगा। तो दोस्तों आए नेक्स्ट, ये मुझे लगता है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे टीकाराम सर ने बोलते हैं कि 50 से 100 लोगों को मैं गोवा टूर अचीव करवाऊंगा, और रियली में दोस्तों यहाँ पर ये करवा के दिखाएंगे, क्योंकि इन सभी लीडर्स के ऐसे ऐसे ग्रेट योद्धा के आप सबों ने जोश और जुनून को देखा। दोस्तों यहाँ पर माइंडसेट और जोश जुनून का ये बिजनेस है। जब तक आपके अंदर में जोश नहीं रहेगा मेरे दोस्त, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच। इसी शब्दों के साथ इस मीटिंग को क्लोज करना चाहेंगे आप लोगों से इजाजत, और मिलते हैं रात के प्लान प्रेजेंटेशन राइट में। और आपसे कोशिश यही रहेगा कि आप अपने हर टीम को जरूर लेकर आइएगा। थैंक यू सो मच।